साल था 1977। खबर आई कि पाकिस्तान अमेरिका से हॉविट्जर गन खरीदने वाला है। इस बात की गहराई को समझते हुए भारत ने भी हॉविट्जर गन खरीदने का डिसीजन लिया। हॉविट्जर गन खरीदने के लिए कुछ मैन्युफैक्चरर्स का इवैल्यूएशन इंडिया ने किया। 1981 तक भारत के पास ये 4 ऑप्शन थे हॉविट्जर गन खरीदने के लिए, लेकिन फाइनली 1986 में बोफोर्स कंपनी को ये ऑर्डर दी गई। बोफोर्स कंपनी को तब तक मिली हुई ये सबसे बड़ी डील थी। इतना ही नहीं, किसी भी स्वीडिश इंडस्ट्री को मिली हुई ये सबसे बड़ी ऑर्डर थी। इस डील के 1 साल बाद ही स्वीडिश रेडियो पर एक खबर सुनाई दी। इस खबर के मुताबिक बोफोर्स कंपनी ने इंडिया के कुछ पॉलिटिशियंस को और नॉन पॉलिटिशियंस लोगों को पैसे दिए थे ये इंडियन डील पाने के लिए। उस स्वीडिश रेडियो के मुताबिक करीब करीब $175 मिलियन दिए गए थे, यानी उस वक्त के 64 करोड़ रुपीस। और अगर हम आज की करेंसी रेट को ध्यान में रखें तो ये अमाउंट पहुंच जाती है तकरीबन 1300 करोड़ रुपए तक। स्वीडिश रेडियो पर खबर आने के 4 दिन बाद ही यानी 20 अप्रैल 1986 को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लोकसभा में इस बात से इनकार किया। उन्होंने कहा कि कोई भी पेमेंट बोफोर की तरफ से किसी भी इंसान को नहीं की गई है। लेकिन इंडिया की ही एक रिपोर्टर जो स्वीडन में उस वक्त किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी, उन्होंने इस खबर को बहुत सीरियसली लिया। उनको लगा कि ये न्यूज हमारे देश के इमेज से जुड़ी है। उनका नाम था चित्रा सुब्रमण्यम। चित्रा सुब्रमण्यम जी ने इस खबर पे काम करना स्टार्ट किया। चित्रा सुब्रमण्यम जी ने 4 ऐसे स्विस बैंक अकाउंट ढूंढ निकाले जिनमें बोफोर की तरफ से पैसे ट्रांसफर किए गए थे। कुछ सालों बाद स्वीडिश अथॉरिटी जो इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उन्होंने भी ये माना कि बोफोर की तरफ से पैसे ट्रांसफर किए गए थे कुछ इंडियंस को इंडियन डील पाने के लिए। वीपी सिंह जो कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने इस मामले की जांच करने की जिम्मेदारी दी अमेरिका के एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी को जिसका नाम था फायरफैक्स। प्राइम मिनिस्टर ने भी इस मामले की जांच करने के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमीशन यानी जेपीसी का स्थापन किया। 22 जनवरी 1990 में सीबीआई ने पहली बार एफआईआर रजिस्टर किया अगेंस्ट मार्टिन आर्डबो, हिंदुजा ब्रदर्स और विन चड्डा। मार्टिन प्रेसिडेंट थे बोफोर्स के, विन चड्डा और हिंदुजा ब्रदर्स रिप्रेजेंटेटिव थे बोफोर्स के। लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि इंडिया के किसी भी पॉलिटिशियन का नाम इस एफआईआर में नहीं था। 1999 में भारत की सरकार बदली, प्रधानमंत्री बदले और अक्टूबर 22, 1999 में पहली बार चार्जशीट फाइल की विन चड्डा, हिंदुजा ब्रदर्स, डिफेंस सेक्रेटरी एसके भटनागर और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ। यह पहली बार था कि किसी इंडियन पॉलिटिशियन का नाम इतने बड़े स्कैम में आया था। लेकिन मार्च 2004 में हमारे डिफेंस सेक्रेटरी एसके भटनागर और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी को कोर्ट ने निर्दोष करार दिया। अक्टूबर 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट ने हिंदुजा ब्रदर्स को भी निर्दोष बताया। अब बचे थे सिर्फ ओतावियो कोटराची जो कि 1993 में भारत छोड़ चुके थे और 2013 में हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई। यानी बोफोर्स डील में स्कैम तो हुआ था लेकिन किसी को सजा नहीं मिली थी और ना ही कोई दोषी साबित हुआ था। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे सवाल है जो असलियत को बयां करते हैं। विन चड्डा और हिंदुजा ब्रदर्स बोफोर्स कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव थे, यानी कुछ समय के लिए हम ये मान लेते हैं कि इन दोनों के अकाउंट पर बोफोर की तरफ से जो पैसा ट्रांसफर किया गया था वो किसी और डील का था। लेकिन बोफोर्स ने ओतावियो कोटराची के अकाउंट पे पैसे ट्रांसफर करने की वजह क्या थी? आपको यह जान के हैरानी होगी कि ओतावियो कोटराची हमारे पूर्व प्रधानमंत्री के बहुत करीबी दोस्त थे। इतने करीबी थे कि उन्हें पीएम ऑफिस और पीएम हाउस का अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस था। यानी वो जब भी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री से मिलने आते थे तो उन्हें किसी भी जांच की जरूरत नहीं थी। कई बार तो वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री से बिना अपॉइंटमेंट के मिलने आते थे। ओतावियो कोटराची एक बिजनेसमैन थे। केमिकल फर्टिलाइजर यानी खाद बनाने का काम करती थी इनकी ये कंपनी। उनका अगर इस डील में किसी भी तरीके से इन्वॉल्वमेंट नहीं था तो बोफोर्स ने क्यों ट्रांसफर किए उनके अकाउंट पे पैसे? शुरुआत में चित्रा सुब्रमण्यम जी बोफोर्स रिलेटेड स्कैम की खबरें द हिंदू न्यूज़पेपर को प्रोवाइड करती थी। लेकिन धीरे धीरे द हिंदू न्यूज़पेपर ने बोफोर्स स्कैम से रिलेटेड न्यूज छापना बंद कर दिया। कुछ सालों बाद द हिंदू न्यूज़पेपर के एन राम को इसके पीछे की वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि उस वक्त उन पर पीएमओ ऑफिस से प्रेशर डाला गया था ऐसा करने के लिए। लेकिन दोस्तों, ऐसी क्या वजह थी जिसके वजह से पीएम ऑफिस से प्रेशर डाला जा रहा था एन राम पे? माइकल हर्शमैन जो कि फायरफैक्स एजेंसी के प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंट थे,
जिन्हें इस मामले की जांच करने के लिए अपॉइंट किया गया था, उन्होंने रिसेंटली अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि उन्हें जब माउंट ब्लैंक नाम के स्विस बैंक अकाउंट के बारे में पता चला तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री उन पर गुस्सा थे। इस गुस्से के पीछे क्या वजह थी? चित्रा सुब्रमण्यम जी उस वक्त जेनेवा में रहती थी, एन राम इंडिया में रहते थे और माइकल हर्षमैन यूएस में। अलग अलग देशों में रहने वाले ये तीनों लोग किसी ना किसी तरीके से बोफोर्स स्कैम के इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड थे। चौंकाने वाली बात यह थी कि इन तीन लोगों को एक ही समय पे धमकी भरे कॉल्स क्यों और कैसे आने लगे। दोस्तों, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो अपने आप ही जवाब दे जाते हैं।